नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम इंटरनेट से जुड़ी जो सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा बात किया है और हमने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री, देन इंटरनेट में कैसे हमारी चीज़ें होती हैं, कैसे हम ब्राउज़र और वेब सर्वर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनके बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पांस चलता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज और हम इस चैप्टर पर फोकस करेंगे, फिर अगली कक्षा से हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें जो अलग अलग इंटरनेट सर्विसेज हैं उनके बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है। तो एक एक करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं अलग अलग तरह की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। तो ईमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ईमेल आपको पता है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ईमेल, तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या होता है कि आप जो लेटर टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ जो भी आपका लेटर, जो भी कंटेंट था वो आपने टाइप करा, जब आप यहाँ पर सेंड करेंगे तो आपका ये लेटर सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा मतलब जो भी आपने कंटेंट तैयार किया है वो किसको मिल जाएगा, जिसको आप भेजना चाहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिपेंट। तो ईमेल जो भेज रहा है वो तो क्या हो गया, सेंडर, ठीक है। एक तो सेंडर होगा और एक क्या होगा, रिसीवर, जो कि ये लेटर या ईमेल रिसीव करेगा। तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली रेसिपेंट, ठीक है। तो एक ईमेल हम भेजते हैं, जो सेंडर है वो ईमेल टाइप कर, जब वो सेंड बटन पे क्लिक करता है तो ये ईमेल कहाँ पहुंच जाती है, रिसीवर के पास पहुंच जाती है। तो जैसे किसी लेटर में, जैसे आप लेटर भेजते हैं तो एक पता लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो रिसिपेंट है उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी। तो ईमेल के जो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो आता है रिसिपेंट ईमेल आईडी, यानी कि एक कंपोनेंट है टू, यानी कि ये आप किसको भेज रहे हैं। तो टू में हम बताते हैं जो रिसीवर है उसके बारे में। तो टू में हम देते हैं रिसिपेंट ईमेल आईडी, ठीक है। रिसीवर का जो ईमेल आईडी है वो दिया जाता है टू के अंदर। इसी तरह से एक और कंपोनेंट है सीसी, जिसकी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। अगर आप यही ईमेल, सेम ईमेल आपने किसको भेजना है वो आपने लिख दिया रिसिपेंट में, लेकिन सेम ईमेल अगर आपको किसी और को भी भेजनी है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के लिए एक कॉमन मैसेज बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है मैं इसको भेजूं और अन्य 5 लोगों को भेजूं। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि रिसिपेंट जो है इसी में आप कॉमा लगा लगा के ईमेल आईडी 1, देन ईमेल आईडी 2, कॉमा लगा के ईमेल आईडी 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कितने भी ईमेल आईडीज लिख सकते हैं। तो ये जो आप ईमेल बनाएंगे ये इन सभी को चली जाएगी। और एक कंसेप्ट है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जो जगह है, जो एरिया मिलता है ईमेल में, उसमें भी हमें ईमेल आईडी लिखनी होती है। तो कार्बन कॉपी क्या होती है कि जैसे मैं ऑफिस में मान लीजिए हम काम करते हैं या हम स्कूल में काम करते हैं, तो हम लेट से
कि हम किसी अपनी साथी जो टीचर हैं या हमारे कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको हमको ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भेज रहे हैं उसके बारे में कोई और भी अवेयर रहे, जैसे कि प्रिंसिपल, कि भाई हमने एचओडी को ये सिलेबस सबमिट कर दिया या पेपर सबमिट कर दिया, और इसके बारे में हम एक इंफॉर्मेशन जो है, एक कार्बन कॉपी प्रिंसिपल को भी भेजना चाहते हैं, ठीक है। या हम उनको कुछ भेज रहे हैं तो हम कार्बन कॉपी एचओडी को भेजना चाह रहे हैं या किसी और अन्य को भेजना चाह रहे हैं, तो सीसी के अंदर हम बता सकते हैं उस रिसिपेंट का ईमेल आईडी। तो सीसी में भी वही आता है, रिसिपेंट ईमेल आईडी। तो एक तरह से कार्बन कॉपी, यानी कि सेम कॉपी आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप सीसी के अंदर उसका ईमेल आईडी लिखते हैं। और इसी तरह से एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये सारे इसमें भी ईमेल आईडी आता है। क्या आता है इसमें? रिसीवर का ईमेल आईडी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सपोज आप नहीं चाहते, आप किसी पर्टिकुलर मैसेज को किसी को भेज रहे हैं और 4 लोगों को भेज रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि उन 4 लोगों को पता चले कि मैंने ये ईमेल किस किस को भेजी है, समझ रहे हैं? यानी कि प्राप्त करने वाले को, जो चिट्ठी प्राप्त कर रहा है, जो ईमेल प्राप्त कर रहा है, जो रिसीवर है, उसे लगेगा कि आपने उसको यह चिट्ठी भेजी है। अगर बीसीसी में उसका नाम लिखा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि किसी और को भी आपने यही चिट्ठी भेजी हुई है, ठीक है। यानी बीसीसी में हम लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी देते हैं, ठीक है। जो सीसी है कार्बन कॉपी, उसमें भी हम ईमेल आईडी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। और बीसीसी में भी ईमेल आईडी की लिस्ट आ जाती है। लिस्ट मतलब कॉमा से सेपरेट करते हुए ईमेल आईडीज लिखना, ठीक है। तो बीसीसी में भी हम ईमेल आईडीज ही बता रहे हैं, लेकिन बीसीसी में हम जो ईमेल आईडीज बताते हैं, प्राप्त करने वाले को ये नहीं पता चलता कि हमने यह ईमेल किसी और को भी भेजी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने बीसीसी में ईमेल आईडी 1, ईमेल आईडी 2, ईमेल आईडी 3 भेजी, तो 1 वाले को नहीं पता चलेगा कि 2 और 3 2 वाले को 1 और 3 का नहीं पता चलेगा। इसी तरह से 3 वाले को भी 1 और 2 वाले का नहीं पता चलेगा कि आपने यह ईमेल 1 और 2 को भी भेजी है। लेकिन अगर आप 2 में कोई ईमेल आईडी लिख रहे हैं या आप सीसीसी में कोई ईमेल आईडी लिख रहे हैं, तो उन सब, वह मुझे ईमेल मिली तो मुझे दिखाई देगा कि सीसी किसको करी गई है, 2 किस किस को करी गई है, ठीक है। लेकिन बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसका मतलब कि वो ईमेल आईडीज नहीं डिस्प्ले होंगी। जैसे मुझे मिली तो मुझे नहीं पता चलेगा और किस किस को भेजी है, अगर मेरा नाम बीसीसी में है या फिर जो बीसीसी वाली लिस्ट है उसके बारे में मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ब्लाइंड, तो ईमेल आईडी किसको भेजनी है, 2 में भी हम लिख सकते हैं कई सारे, और सीसी, एक सीसी का कंसेप्ट होता है कि ठीक है हम इनको ईमेल भेज रहे हैं लेकिन जानकारी में इसको रखते हुए हम भेजना चाहते हैं, तो सीसी में उनका नाम आता है। और बीसीसी जो है दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें हम जो ईमेल आईडीज लिखते हैं वो ओपन नहीं होते, डिस्क्लोज नहीं होते कि भाई ये किस किस को भेजा गया है। आपको बाकी सारे में सबके ईमेल आईडीज दिखेंगे लेकिन बीसीसी में नहीं दिखता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल बिल्कुल उस तरह से ही है जैसे हम लेटर पोस्ट करते हैं, हम कुछ हाथ से लिखते हैं फिर उसको पोस्ट करते हैं कंप्यूटर के जरिए, और अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं जो कि क्लिक करते ही रिसिपेंट के कंप्यूटर तक, रिसिपेंट के मेल बॉक्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सीसी, बीसी, उसके बाद आगे बढ़े सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट में ईमेल भेज रहे हैं उससे संबंधित, हम किस चीज से संबंधित
ये ईमेल है वो में लिख सकते हैं। तो ईमेल का सब्जेक्ट लाइन जो होती है ना, कि जैसे कोई इनविटेशन है क्या, या फिर आप कुशल क्षेम पूछ रहे हैं बस, या किस चीज के लिए ये लेटर भेजा जा रहा है, तो उससे संबंधित सब्जेक्ट। अब ऑफिसेस में भी ईमेल करी जाती हैं, आपने कोई काम आपको दिया गया था तो ईमेल के द्वारा आपको वो काम दिया गया था, है ना। अब जब आप उसका जवाब दे रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं रिप्लाई ऑफ वर्कड असाइन या वर्कड असाइन स्टेटस, इस तरह से होता है। तो सब्जेक्ट को पढ़ के जो रिसिपेंट है उसको यह पता चल जाता है कि भाई ये ईमेल किस कार्य से संबंधित है, तो उस ईमेल का सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये ऑप्शनल है, ठीक है। एक ही चीज मैंडेटरी है, वो क्या है कि ईमेल में आप जो टाइप करना चाहते हैं वो, और ये टू, भाई किसी को भेज रहे हैं तो टू तो लिखेंगे ही, एक एटलीस्ट एक ईमेल आईडी तो आएगी जिसको आप ये ईमेल भेज रहे हैं, वो चीज आएगी। और सब्जेक्ट ऑप्शनल है, सीसी बीसीसी ये सब भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखेंगे और चाहे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट लिखना अच्छा रहता है, इससे रिसिपेंट को पता चल जाता है कि ये ईमेल किस बारे में है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। फिर आपकी ईमेल का जो कंटेंट है, यानी हम बोलेंगे ईमेल की बॉडी, ये तो सारी हेडिंग्स हो गई। देन उसकी बॉडी, यानी कि बॉडी में क्या आएगा, कंटेंट, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक बड़ा सा स्पेस मिलता है और आप लिख देते हैं उसमें जो भी कुछ आपको टाइप करना है वो सब, ठीक है। इसके अलावा आप अटैच, इस ईमेल के साथ ही साथ आप कुछ कोई डॉक्यूमेंट या कोई अन्य प्रकार की फाइल या कोई फोटो या कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और फाइल आप सेंड कर सकते हैं। और एक ही नहीं, एक से ज्यादा फाइल्स भी अटैच करके ईमेल के साथ भेजी जा सकती हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजा जा सकता है। ये अटैचमेंट कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज या कोई अन्य फाइल हो सकती है, ठीक है। तो अटैचमेंट में हम अपने लेटर के साथ कोई और डॉक्यूमेंट या कोई अन्य तरह की फाइल या कोई फोटो ये भेजते हैं, ठीक है। तो आप जब ईमेल बनाएंगे तो आप उसमें टू लिख सकते हैं, सीसी लिख सकते हैं, बीसीसी लिख सकते हैं, आपकी इसका जो भी सब्जेक्ट है ना, वो आप लिखेंगे, ईमेल की जो बॉडी है वो आप टाइप करेंगे, कंटेंट। देन अटैचमेंट अगर आप भेजना चाहें तो ऑप्शनल है, आप भेजना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। और हमको जहां से हम ईमेल भेज रहे हैं वहां पर एक सेंड बटन मिलता है, सेंड पर क्लिक करते हैं तो ये ईमेल सेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने ईमेल के कंपोनेंट्स देखे। अब ईमेल से जुड़े हुए कुछ और कीवर्ड्स भी हैं, जैसे फॉरवर्ड, रिप्लाई, या आप जो ईमेल है उसमें इनबॉक्स, आप कैसे ईमेल आपको मिली हैं वो कैसे देखेंगे, कंपोज क्या होता है, ये कुछ और टर्म्स हैं, इनको भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
हमने ले लिया और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ईमेल के बारे में सीख रहे हैं। ईमेल जो कि बहुत पहले से, जब हमने इंटरनेट का इतिहास भी पढ़ा है, तो आपने देखा कि ईमेल जो है, अगर आप देखेंगे ना, ईमेल सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई। और अब ये जो जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, या जैसे हम बोलते हैं एक ईमेल सर्विसेज है कि हम चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आई उसके बाद। लेकिन ईमेल की जो सर्विस है वो बहुत पुरानी हो गई है अब। और ईमेल में जैसे आपने देखा कि ईमेल हम एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। और ईमेल में हम कोई अटैचमेंट, कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है, या मुझे अपनी फोटो भेजनी है ईमेल के साथ, तो वो भी भेज सकते हैं, है ना। तो ईमेल का भी जो इतिहास है ये भी बहुत पुराना है। ये 1971 से हम इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में ईमेल भेजा गया था। ठीक है, तो ये एक बेसिकली टेस्ट ईमेल ही था। तो 1971 की जो ईयर है उसको हम नोट कर सकते हैं कि पहला ईमेल जो है वो कब भेजा गया। रे टॉमलिंसन द्वारा पहला ईमेल भेजा गया था, उन्होंने खुद को ही भेजा था, बेसिकली टेस्ट ईमेल ही था, है ना। तो और इस ईमेल मैसेज को आरपानेट के माध्यम से ट्रांसमिट किया गया था। आपको जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहला जो नेटवर्क था, यानी कि इंटरनेट का जब हम बोले शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले आरपानेट का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है ना। तो अब तब से लेकर अब तक जो ये ईमेल है ये बहुत एडवांस हो गया है। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और आजकल पोस्टल जो मेल है वो ऑलमोस्ट, अगर आपको कोई लेटर किसी को भेजना है सिंपली, तो जरूरत नहीं है कि हम उसको पोस्ट के द्वारा भेजें, वो ईमेल के द्वारा जा सकता है। और उसके साथ ही आप उसके साथ कोई फाइल भी भेज सकते हो। ठीक है, ऑफिसेज में भी जब काम होता है, टास्क असाइन करे जाते हैं या कोई काम असाइन करा जाता है, और उस काम की जो रिपोर्टिंग है सब ईमेल के द्वारा ही चलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमने कंपोनेंट्स देखे कि कौन कौन से होते हैं। टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ईमेल और अटैचमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब आप बता सकते हो जब आप ईमेल भेजते हो। तो इसमें से टू और ईमेल की ये बॉडी, ये तो कंपलसरी है लिखना, है ना। आप ईमेल तो बनाओगे ही भी, लेटर जो भी भेज रहे हो वो तो लिखोगे, और किसको भेज रहे हो वो भी एक लिखोगे। अगर ज्यादा लोगों को भेजनी है तो कॉमा से सेपरेट करके आप लिख दीजिए। अगर किसी को जस्ट एक कॉपी के रूप में भेजनी है तो कार्बन कॉपी में उसका ईमेल आईडी लिख दीजिए। और मान लीजिए एक इनविटेशन हमने कुछ बनाया और मैं उसमें सरप्राइज रखना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं कि हमने किस किस को भेजा है, तो बीसीसी में ईमेल आईडीज की लिस्ट आ सकती है। और सब्जेक्ट लाइन में हम बताते हैं कि इसका विषय क्या है ईमेल का। ठीक है, ईमेल की बॉडी हम पूरी टाइप करते हैं, जो भी हमें हाय, हेलो, हाउ आर यू, या जो भी कुछ हमें लिखना है वो कंटेंट आ जाएगा। अटैचमेंट जो फैसिलिटी है उस पर क्लिक करके आप ब्राउज करेंगे, आप सर्च करेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी टेक्स्ट फाइल या कोई इमेज है या कोई भी अन्य फाइल आप भेज सकते हैं। और एक ही नहीं, एक से ज्यादा, जैसे कि अगर हमें 5 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो वो ईमेल का साइज डिपेंड करता है आपके नेटवर्क उस पर। और जब आप सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ईमेल सेंड हो जाता है। ठीक है, सेंड करते वक्त अगर आपने जैसे सब्जेक्ट नहीं लिखा है या आपने कोई चीज छोड़ दी है, जैसे आपने कोई ईमेल आईडी नहीं लिखी, तो ये आपको वहीं पर अलर्ट कर देगा कि आपने ईमेल आईडी नहीं लिखी है। और फिर उसके बाद आप वो लिख भी सकते हैं। ये पूछता है कि भाई आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, विषय नहीं लिखा है, क्या आप लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं कि नहीं, सेंड विदाउट सब्जेक्ट, या अगर आपको लगता है नहीं सब्जेक्ट लिखना था तो आप सब्जेक्ट लिख के उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ईमेल बनाना, अब जब आप ईमेल का खोलेंगे, लेकिन आप ईमेल भेजेंगे कैसे? ईमेल के लिए हमने कहा रिसिपेंट का ईमेल आईडी होना जरूरी है ना। आप किसको ईमेल भेज रहे हैं? रिसीवर को, रिसिपेंट को, तो उसका ईमेल आईडी तो होना जरूरी है। तो भाई आपका भी, आप सेंडर हैं, आपका भी तो ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो अगर हमें ईमेल भेजना है या हमें ईमेल्स प्राप्त करनी है तो सबसे ज्यादा
सबसे पहला पॉइंट ईमेल के लिए है कि आपका उस वेबसाइट पर लॉगिन आईडी होना चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो हमें फैसिलिटी देती हैं कि हम उनकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराते वक्त हम अपना नाम है या अपनी सिटी है, स्टेट है, वो कुछ डिटेल्स होती हैं जो उस वेबसाइट से संबंधित जानकारी के लिए जरूरी होती हैं, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। और हमें अपना एक अलग जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है। जैसे अगर मेरा कुछ ईमेल आईडी है तो वो किसी और का नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी है xyz@google.com, तो xyz तो मान लीजिए किसी का होगा लेकिन गूगल पे नहीं होगा, फिर वो किसी और वेबसाइट पे होगा, ठीक है। जैसे xyz@yahoo.com, ठीक है। तो ईमेल जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि लेट से हमने कहा अनिल डॉट sharma@gmail.com, ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया। या फिर हम कहें anu123@yahoo.com, ठीक है। तो ये जीमेल वेबसाइट है, याहू वेबसाइट है, ऐसे वेबसाइट्स जो हैं उनके नाम आ जाए, है ना। पहले बहुत एक प्रसिद्ध हॉट जैसे होता है MSN, जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको ईमेल भेजने के लिए इस तरह की वेबसाइट जैसे जीमेल है उसको आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब अपने भरते हैं। और ये लॉगिन आईडीज जो है ना वो यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब अलग, बिल्कुल अलग। जैसे अगर ऐसा कोई आपने ले लिया, लेट से आपका नाम है अनु, ठीक है, आपने ले लिया अनु123, ये आपने ले लिया लॉगिन आईडी, ठीक है। और अगर अनु123 नाम से ऑलरेडी कोई बनी हुई है लॉगिन आईडी, तो वो क्या कहेगा, वो आपको बोलेगा कि प्लीज सेलेक्ट सम अदर लॉगिन आईडी, ठीक है। क्योंकि यही आगे आपकी ईमेल आईडी के रूप में आप काम में लेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो ही इसी आईडी पर आपको ईमेल भेजेंगे, है ना। तो अगर इस नाम की बनी हुई है तो वो आपको नहीं लेने देगा। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपना नाम है उसके आगे अपनी बर्थ डेट है, ठीक है, या उनका कोई फेवरेट कुछ चीज है, जैसे कि कोई नंबर फेवरेट है या कोई और चीज उनकी फेवरेट है, या वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे लेट से कोई कंपनी में काम करता है तो जैसे कि हमने कहा रुचि _जन टीवी, ठीक है, इस तरह से @ है ना। तो ये कोई वेबसाइट हो, ये ईमेल आईडी हो गई। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे कई लोग एक से ज्यादा वेबसाइट्स पर भी ईमेल आईडीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये अपनी अपनी चॉइस है। बाकी एक ईमेल आईडी आपके पास है तो उस जहां पर, जैसे कि अगर लेट से जीमेल पर आपकी ईमेल आईडी बना रखी है, आप जीमेल पर लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ, और फिर आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप वहां पर देख भी सकते हैं कि आपको कोई ईमेल आई है क्या, ठीक है। और ये जो ईमेल हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं उनके साथ भी कॉन्फ़िगर करते रहेंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उनसे भी हमें पता चल जाएगा कि हमें ईमेल आई है या हमें ईमेल भेजनी है, ठीक है। तो अंडरस्कोर है या कोई नंबर है, या जैसे कोई पर्टिकुलर स्कूल है, उन्होंने अपनी कोई लेट से ईमेल आईडी बना रखी है, ठीक है, जन स्कूल @ है ना, इस तरह से। तो
अलग अलग ईमेल आईडीज होनी चाहिए, है ना, मतलब दो लोगों की सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती। ओके, तो आपको अगर किसी को ईमेल करनी है तो आपको उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, और आपको अपनी ईमेल आईडी पता होगी तभी आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब आप कर लेंगे पासवर्ड डाल के, तो आपको देखनी है कि आपके पास कौन कौन सी ईमेल्स आई हुई हैं, ठीक है। तो वो आप कहां देखेंगे, उसको बोलते हैं इनबॉक्स। जब आपके पास कोई लेटर आता है तो हमारे घर के बाहर जो हम बॉक्स लगा के रखते हैं, या डाकिया जो है वो कहाँ डाल के जाता है, हर कोई अपने घर के बाहर कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि जो भी डाक आए वो उसमें डाल जाता है ना, एक लेटर बॉक्स जिसे बोलते हैं, तो वो लेटर बॉक्स में आपको मिलती है। ठीक उसी प्रकार से इस वेबसाइट पर और भी अन्य सर्विसेज होंगी। आप इस वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग भी कर रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये वेबसाइट आपको ईमेल की भी फैसिलिटी देती है। तो मुझे देखना है कि मुझे कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, तो मैं कहां जाऊंगी, मैं जाऊंगी इनबॉक्स पे। इनबॉक्स कौन सी जगह है, इनबॉक्स वो है कलेक्शन ऑफ रिसीव्ड ईमेल्स। जो जो ईमेल्स मुझे आई हैं वो सब इनबॉक्स में नजर आएंगी। कलेक्शन बोले या लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ रिसीव्ड ईमेल्स, जो जो ईमेल्स मुझे आई हैं वो इसमें दिखेंगी। और अब मुझे ईमेल बनानी है, ईमेल बनाकर भेजना है मुझे, मतलब टाइप करना है पूरा कंटेंट और भेजना है, तो उसके लिए फिर कंपोज करनी होती है, टू सेंड ईमेल। अगर ईमेल भेजनी है तो हम कंपोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कंपोज कर सकते हैं। राइट, अब जो ये आपको ईमेल्स आई हुई हैं, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर जानकारी के बारे में कोई ईमेल आई है। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है जो किसी तरह की तैयारी करवाता है, वहां से आपको कोई ईमेल आई है। अब आपको ईमेल अब मिल गई, आपको लगता है कि अरे ये ईमेल तो मेरे दोस्त के भी काम की हो सकती है, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि ये ईमेल मैं आगे उसको भेज दूं, ठीक है, आपको कोई ईमेल आई है, आप आगे उसको भेजना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि आगे हम इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं ईमेल को, ठीक है। तो जब आपको ईमेल आती है, इस ईमेल का आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप इस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इस ईमेल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई, फॉरवर्ड और डिलीट। अगर कुछ भी नहीं करना तो ठीक है, वो आपके ईमेल में लिस्ट के रूप में, एक आइटम के रूप में दिखती रहेगी कि हाँ भाई ये ईमेल आई थी, और ये ईमेल आपको कब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वो सब डिस्प्ले होता रहता है, ठीक है। तो वो जो लिस्ट आती है इनबॉक्स में, ठीक है, ये जो लिस्ट है कहां से आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन सी डेट को आई थी, वो सब लिखा रहता है। आप किसी भी पर्टिकुलर ईमेल का रिप्लाई भेजना चाहें तो रिप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। इस ईमेल को आगे भेजना चाहें किसी और को कि भाई ये ईमेल किसी और के काम की हो सकती है, अगर मुझे लगता है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो फॉरवर्ड करने पर हमें रिसिपेंट का ईमेल आईडी लिखना पड़ता है, और अगर हम चाहें तो कोई ईमेल हमारे काम की नहीं है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। अगर हमें ईमेल्स भेजनी है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, कंपोज टू सेंड ईमेल, और जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करेंगे हमें कुछ इस तरह का लुक मिलेगा, जहां पर हमें लिखना पड़ेगा टू, यहां पर हमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा, हम लिख सकते हैं कि ये ईमेल हमें किसको भेजनी है, देन सीसी, ठीक है, अगर आपको इसको सीसी करना है, बीसीसी अगर आपको इसको किसी को ब्लाइंड कॉपी इसकी भेजनी है, देन इसका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट लिखना अच्छा रहता है कि जिससे कि सब्जेक्ट के नाम से ही वो ईमेल स्टोर हो जाता है कि भाई ये जब इनबॉक्स में देखते हैं ना तो सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आता है कि भाई किस
जो ईमेल है वो किस काम की है या क्या उसका पर्पस है, उसका सब्जेक्ट, उसका विषय। ठीक है, फिर यहाँ पर बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप अपनी पूरी जो भी लेटर है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग वेबसाइट्स में हो सकता है यहाँ पर आपके पास आए या यहाँ पर अटैच। ठीक है, अटैच करने के लिए, अटैचमेंट भेजने के लिए यहाँ पर आपके पास आए इस तरह का, और एक सेंड बटन होगा यहाँ पर, है ना, सेंड, सेंड पे क्लिक करके आप अपनी ईमेल को भेज सकते हैं। राइट, तो ये अलग अलग चीजें हैं ईमेल से संबंधित। ईमेल को आप एक से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। ठीक है, आप ईमेल अपना जो रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस है वो लिख देंगे और उसे सेंड कर सकते हैं। ईमेल जो है, ईमेल सर्वर्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। ईमेल सर्वर्स होते हैं बेसिकली, ईमेल सर्वर्स जो हैं वो मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसिपेंट तक। SMTP यहां पर आप नोट कर सकते हैं, SMTP। SMTP उस प्रोटोकॉल का नाम है जिसे इस्तेमाल किया जाता है ईमेल मैसेजेस सेंड करने के लिए। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है सिंपल SMTP। जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है जो हम कर रहे हैं इसके लिए, वो है SMTP। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP ये प्रोटोकॉल है जिसे इस्तेमाल करके ईमेल मैसेजेस सेंड करे जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें POP IMAP सर्वर्स की भी जरूरत होती है ना। अगर आपको मेल बॉक्स में कोई नया मेल आया है तब आप क्या करेंगे, सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और आप मैसेज को रीड कर सकते हैं। राइट, जैसे मैंने बताया इनबॉक्स में लिस्ट आती रहती है ना, तो लिस्ट जो आपको मैसेज आया है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस मैसेज की जो डिटेल्स हैं वो पढ़ पाएंगे। इनबॉक्स में तो आपको दिखेगा कि ये मेल कहाँ से आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस डेट को आया है ना, टू नहीं फ्रॉम, है ना, कहाँ से आया है। तो जो इनबॉक्स है उसमें तो आपके पास ये चीजें आती रहेंगी, कहाँ से आया है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, ये सब। जब आप किसी भी मैसेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो जब आप उस पे टैप करेंगे तो वो ईमेल पर्टिकुलर जिस पर आपने क्लिक किया है या टैप किया है वो खुल जाएगा, और फिर आप मैसेज को रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भेज सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई अटैचमेंट है तो वो भी देख सकते हैं खोल के, और अगर आप नहीं चाहते उसको अपने मेल बॉक्स में या इनबॉक्स में रखना तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल मैसेज को सेंड किया जा सकता है, रिसीव करा जा सकता है। ठीक है, तो हमें बस एक लॉगिन आईडी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। हम ईमेल आईडी के द्वारा ईमेल भेज भी सकते हैं और अपना ईमेल आईडी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अगर हमें कभी मैसेज भेजना चाहें तो ईमेल भेज सकते हैं। राइट, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर किसी और को भेजना है तो CC करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है, इजी तरीका है। हम एक दूसरे को मैसेजेस जो हमें पूरा डिटेल में अगर कुछ लिखना है, ठीक है, तो आपके पास भी इनबॉक्स में मैसेजेस होंगे, आप जब क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएंगे, आप पढ़ पाएंगे। उसमें कोई अटैचमेंट आया है तो उसको भी आप खोल के देख सकते हैं।
राइट। तो ईमेल जो है एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बहुत पुरानी सर्विस है इंटरनेट की, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही आप कहीं से भी किसी को भी जो भी आपको लेटर भेजना है वो भेजते हैं और वो क्लिक करते ही उस तक पहुंच जाता है, राइट। और ईमेल के साथ कितना अच्छा है कि हम कोई फाइल भी अटैच करके भेज सकते हैं, अपनी फोटो हमें भेजनी है या कोई डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं तो वो भी भेज सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ईमेल के बारे में डिस्कस किया। आप भी किसी वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी क्रिएट करके ईमेल भेज कर देखिएगा, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अपनी ईमेल आईडी। आप देखते हैं आजकल विजिटिंग कार्ड्स जो होते हैं लोगों के, उन पर उनके फोन नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी लिखी रहती है, ताकि लोग अगर उन्हें कांटेक्ट करना चाहें तो फोन नंबर से भी कर सकते हैं और ईमेल भेजकर भी लिखित में, है ना, कि भाई रिटर्न एक इनबॉक्स में आ जाएगी ईमेल और फिर उसको देखा जा सकता है, रिप्लाई किया जा सकता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ईमेल करना। और आज समय पूरा हो गया है, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।